तो लेट अस सी दिस क्वेश्चन। यहां पर हमसे बोला है फॉर नॉन नेगेटिव इंटीजर एन एफ ऑफ एन हमें दिया है एक एक्सप्रेशन और हमें कुछ ऑप्शंस दिए हैं जिनको हमें मैच करना है। तो बेसिकली यहां पर समेशन ऑफ साइन सीरीज एक फॉर्मूला होता है, वो यूज करना है जब एंगल्स किस में हो, एपी में। एंगल्स लीनियरली बढ़ रहे हो, एपी में बढ़ रहे हो, तो अपन वो फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं क्या कर पा रहे हैं, एक्सप्रेशन लिख लेते हैं अपन। एक्सप्रेशन अपन नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं पूरा। तो समेशन के इक्वल टू 0 से n तक है और साइन ऑफ k प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 पाई है और k प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 पाई है। तो समेशन अपने पास है फ्रॉम k इक्वल्स टू 0 टू n साइन ऑफ k प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 पाई और साइन ऑफ k प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 पाई। ऐसा कुछ अपने पास k प्लस 1 k प्लस 2 और यहाँ पर भी k प्लस 1 n प्लस 2 है। डिनोमिनेटर में भी अपने पास ऐसे ही कुछ है, k इक्वल्स टू 0 से n साइन स्क्वायर k प्लस 1 n प्लस 2 ये पूरा एंगल है। तो यहाँ पर अपन एक काम करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो ऊपर 2 साइन ए साइन भी लग जाएगा और नीचे 2 साइन स्क्वायर थीटा लग जाएगा। तो ऊपर 2 साइन ए साइन भी लगाते हैं, 2 साइन ए साइन बी, तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी। ए माइनस बी करोगे तो ये बचेगा पाई अपॉन एन प्लस 2 माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो ये बन जाएगा 2k प्लस 3 अपॉन एन प्लस 2 इंटू पाई। ऐसे ही डिनोमिनेटर में लगाएं अपन, ये बन जाएगा k बराबर 0 से n समेशन 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो ये बन जाएगा 2k प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 इंटू पाई। ये बन रहा है, राइट। नाउ अब हमें ये वाली टर्म तो कांस्टेंट है तो इतने टाइम्स आ जाएगा, तो एक टर्म तो ये बन जाएगी अपनी n प्लस 1 टाइम्स कॉस ऑफ पाई अपॉन n प्लस 2 माइनस समेशन कॉस ऑफ 2k प्लस 3 अपॉन n प्लस 2 पाई होल डिवाइडेड बाय, ऐसे ही 1 पे सिग्मा लगाएंगे तो n प्लस 1 टाइम्स आ जाएगा माइनस समेशन कॉस ऑफ 2k प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 इंटू पाई। तो ये हो गया अपना इतना सॉल्व। अब अपन लगाते हैं सिग्मा, अब अपन लगाते हैं सिग्मा। तो यहां पर जब हम k की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 3 पाई अपॉन n प्लस 2 बचेगा। जब 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 3, 2 रखेंगे तो 4 प्लस 3, तो मतलब 2 पाई अपॉन n प्लस 2। ये इसका क्या आ रहा है, सिर्फ इसको देखते हैं अपन, इसको समेशन कॉस ऑफ 2k प्लस 3 अपॉन n प्लस 2 इंटू पाई फ्रॉम k इक्वल्स टू 0 टू n। इसको देखते हैं पहले, ठीक। तो यहाँ पर हम k की वैल्यू 0 रखें, k की वैल्यू क्या रखें 0, तो आएगा cos ऑफ 3 पाई अपॉन n प्लस 2। k की वैल्यू 1 रखें तो आएगा cos ऑफ 2 प्लस 3, फिर 4 प्लस 3, फिर 6 प्लस 3, ऐसा चल रहा है। मतलब यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है एंगल में वो आ रहा है 2 पाई अपॉन n प्लस 2। तो अपने पास ये वाला फॉर्मूला होता है cos ऑफ अल्फा प्लस cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा अप टू cos ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है cos ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2 साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2। तो ये फॉर्मूला अपन यहाँ पर लगा देते हैं, तो ये बन जाएगा cos ऑफ अल्फा की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू 0 रख दें तो ये बन जाएगा 3 पाई अपॉन n प्लस 2 प्लस n, नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 है, सो n प्लस 1 माइनस 1 बीटा, बीटा है 2 पाई अपॉन n प्लस 2 और बाई 2 करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा इनटू साइन नंबर ऑफ टर्म्स है n प्लस 1 और बीटा कितना है 2 पाई अपॉन n प्लस 2 इंटू 2। सिमिलरली डिवाइड में आ जाएगा साइन बीटा बाई 2, सो साइन 2 कैंसिल हो गया पाई अपॉन n प्लस 2। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन। तो ध्यान दें
ये हो गया 1 1 कैंसिल, सो ये हो गया n 2n पाई और 3 पाई, तो ये बन गया 3 प्लस 2n अपॉन n प्लस 2। ये एक बार ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये n पाई बचेगा, तो ये बन जाएगा 3 प्लस n इंटू पाई अपॉन n प्लस 2, और ये कॉस में बनेगा, साइन में बनेगा, 2 2 कैंसिल, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 पाई, और डिनोमिनेटर में बन जाएगा साइन ऑफ पाई अपॉन n प्लस 2। ऐसे ही हम इसमें लगाएंगे बिल्कुल सिमिलर सम, ऐसे ही हम इसमें लगाएंगे सिमिलर सम। तो डिनोमिनेटर वाली टर्म देखते हैं हम, cos ऑफ 2k प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 पाई, समेशन ऑफ cos ऑफ 2k प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 पाई। यहां पर भी वही बनने वाला है, तो सम बन जाएगा इसका cos ऑफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई अपॉन n प्लस 2 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 है, सो n प्लस 1 माइनस 1 बीटा बाई 2, डिफरेंस है 2 पाई अपॉन n प्लस 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, n प्लस 2 साइन ऑफ n बीटा बाई 2, तो साइन n n प्लस 1 बीटा हम लिखेंगे फिर से वही होगा n प्लस 2 अपॉन साइन बीटा बाय 2, ये बन जाएगा पाई अपॉन n प्लस 2। ऐसा कुछ पूरा बन के आ रहा है, इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो ये बन जाएगा n cos ऑफ 2 प्लस n इंटू पाई अपॉन n प्लस 2, ये तो पाई बन गया, बहुत अच्छी बात है, साइन ऑफ n प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 पाई अपॉन साइन ऑफ पाई टाइम्स n प्लस 2, तो ये वैल्यू तो -1 हो गई। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं फिर से, तो क्वेश्चन में हमारे पास एक तो ये वैल्यू थी, ये वैल्यू थी, इसका कुछ अपने पास आंसर आया है, ये आया है, और क्वेश्चन में हम ये वैल्यूज रख देते हैं। तो क्वेश्चन में हम वैल्यूज रखें, एक तो बना था हमारे पास n प्लस 1 एफ ऑफ n अपन निकाल रहे थे, n प्लस 1 कॉस ऑफ पाई अपॉन n प्लस 2, और ये बना था अपने पास n की वैल्यू अपन ने रखी थी 3, सो 3 प्लस n अपॉन n प्लस 2 पाई, तो ये बना था माइनस कॉस ऑफ n प्लस 3 अपॉन n प्लस 2 पाई इंटू साइन ऑफ n प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 पाई अपॉन साइन ऑफ पाई अपॉन n प्लस 2, और डिनोमिनेटर का सम बना है अपना n प्लस 1 माइनस, ये तो -1 हो गया, सो माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन ऑफ n प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 पाई होल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ पाई अपॉन n प्लस 2। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट बताओ, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा, f ऑफ n पूछा है हमसे। तो अगर मैं लिमिट की बात करूं, अगर मैं लिमिट की बात करूं, तो ये सब तो देखो cos पाई की तरफ जा रहा है, ये पाई बाई 2 की तरफ जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट f n टेंड्स टू इनफाइनाइट f ऑफ n कैलकुलेट करने जाएं हम, तो यहां पर तो ये सब जो है ये 1 की तरफ जा रहा है और ये 0 की तरफ जा रहा है, इसके लिए मैं एलसीएम लेना पड़ेगा पहले, पाई अपॉन n प्लस 2 आ रहा है, यहां पर भी पाई अपॉन n प्लस 2, तो ये इधर चला जाएगा बेसिकली। तो एलसीएम ले लेते हैं एक बार, और सारे ऑप्शन अपन फिर इसके करस्पॉन्डिंग 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं। ये अपने पास एक्सप्रेशन आ गया है, तो लिमिट के लिए भी चेक कर सकते हैं अपन, और अपने से कोई वैल्यू रख के बोला है n की वैल्यू 5 रखो, तो अपन यहां से सारे ऑप्शन को चेक 1 बाय 1 कर सकते हैं। तो लिमिट रख के अपन इस ऑप्शन को चेक कर सकते हैं।
तो इसको अपन आगे सॉल्व भी कर लेते हैं, एक काम करते हैं, एफ ऑफ एन, इसका इधर एलसीएम ले लें और इसका इधर एलसीएम ले लें, दोनों कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास फाइनली ये बचने वाला है कॉस ऑफ पाई अपॉन एन प्लस टू, कॉस ऑफ पाई अपॉन एन प्लस टू। पहला ऑप्शन देखें अपन, तो अपने से बोला है एन की वैल्यू 5 रखना है, तो एन की वैल्यू 5 रखें अगर अपन, तो एन की वैल्यू 5 रखें तो ये बन गया एफ ऑफ 5 दैट इज cos पाई बाय 7, cos पाई बाय 7। तो cos इनवर्स f ऑफ 5 ये बन जाएगा पाई बाय 7। फिर अपने से बोला है साइन लगाना है इस पर, तो साइन लगा दें, तो साइन ऑफ cos इनवर्स 7 टाइम्स f ऑफ पाई, ऑप्शन ए जो है तो बन जाएगा साइन 7 पाई, सो पाई बन जाएगा दैट इज 0। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है। तो अपन बाकी ऑप्शन चेक करने के मतलब चेक कर सकते हैं बहुत इजीली। F4 चाहिए हमें, तो F4 की वैल्यू इजीली आ जाएगी, n की वैल्यू 2 रख दें, तो 4 रख दें, 4 + 2 6, cos पाई बाय 6 √3/2। यहाँ पर आंसर हमें दिया है √3/4 2, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा, ये भी करेक्ट हो जाएगा। एफ एन, n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे हमसे पूछा है, तो n की वैल्यू अगर मैं इनफाइनाइट रख दूं, F4 की बात करें तो ये cos पाई बाय 6 आ रहा है, तो ये √3/2 हो रहा है। फिर लिमिट अगर मैं कैलकुलेट करने जाऊं इसमें n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर, तो cos ऑफ पाई अपॉन इनफाइनाइट दैट इज 0 बन जाएगा, cos 0 होता है 1, यहां पर हमें ऑप्शन में दिया है C, तो ये अपन गलत बोलेंगे, 1 आंसर होगा। इसी तरह से अपन डी ऑप्शन भी चेक कर सकते, ठीक है।